गए ले हैंड वाले, दूसरे तो थे बहुत। तो इस थर्सडे मैं यहीं पे हूंगा, लेकिन लास्ट थर्सडे में आ रहा था, परमेश्वर ने कहा कि लोग मैं आजाद करूंगा जिनके ऊपर कर्जा है, क्योंकि लोगों के ऊपर एक स्पिरिट है। अच्छा ये बिजनेस ओके, ये वाला बिजनेस इस तरह करना ठीक है, ये तो लोन हो जाएगा। जस्ट सरसरी आपके दोस्त बोलते हैं ये तो लोन हो जाएगा, और ये चीज का तो लोन कर देंगे। और आपको नहीं पता वो जो दुनिया कर रही है आपको वो नहीं करना है, और आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। आमीन। वेरी सून आप फ्लो को, अबंडेंस फ्लो को बहता हुआ देखेंगे अपनी और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। जब परमेश्वर ग्रेस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ पास्टर पे नहीं हो रही या जिन पे प्रार्थना हो रही है उन पे नहीं हो रही, वो आप लोगों के ऊपर भी है। कि परमेश्वर दिखा रहा है कि ग्रेस यहां अवेलेबल है। अपने दोनों हाथों को उठाओ और रिसीव करो, कर्जों से आजाद हो जाओ वेरी सून। एक क्रिश्चियन कर्जा देगा, लेगा नहीं, बाइबल कहती है। आमीन। मैं अपने लोगों से एक बात बोलता हूं जो क्रिश्चियंस हैं, जब वो मैसेज करते हैं मुझे मेरे पे बहुत कर्जा है, मैं बहुत दुखी हूं, अपने कर्जदारों को, जो अपने देनदारों को, जिनको आपने देना है, उनका फोन का कभी वेट मत करो, खुद फोन करो। चाहे तुम्हारे पास पैसा है चाहे नहीं है, खुद फोन करो, बताओ कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में वो चीजें हैं, मैं जल्दी आपको दे दूंगा। आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा है और आपकी किस्त 5,000 है, आपके पास 5,000 नहीं है, 500 है तो 500 भेजो। अपना हार्ट परमेश्वर के सामने शो करो कि आप उस कर्जे से आजाद होना चाहते हैं, और आप फाइट करेंगे उन चीजों से। और सडनली आप क्या देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया है, सडनली कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल गया है, सडनली कोई रास्ता आपके लिए ओपन हो गया है। आपको कई बार उस टेरिटरी में आपको जुम्बश के साथ, बल के साथ प्रवेश करना पड़ता है। आप वेट कर रहे हैं कब मेरे पास 10 लाख का कर्जा है, कब मेरे पास 50,000, 10,000, 20,000 किस्त देने को हो मैं दूं। आपके पास 2,000 है, दे दो। आपका कर्जा आज जितना था कल उतना नहीं है, वो कम हो गया है। आप उस स्पिरिट से फाइट करना शुरू, ये 2,000 की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल फाइट है। और जब आप फाइट करना शुरू कर देते हैं, सडनली परमेश्वर भी उन चीजों को जो आपके लिए बनी हैं आपकी लाइफ में रिलीज करना शुरू कर देता है, और सिस्टम को ओपन करना शुरू कर देता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा बलपूर्वक तुम मेरे राज्य में क्या करोगे, प्रवेश करोगे। और जब आप विलिंग होते हैं, आप टाइथ तब देना शुरू नहीं करें जब आपके पास लाखों रुपया है, आप तब दें जब आपकी कमाई बिल्कुल कम है। परमेश्वर को मालूम हो कि ये व्यक्ति मेरे वचनों के ऊपर चलना शुरू कर गया है, इसने मेरे वचनों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, और वो चीज, वो 20 रुपए परमेश्वर के क्या काम आएंगे, जिसके पास ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से हीरो के साथ बने हैं। पर वो आपके ऊपर जो स्पिरिट है उससे फाइट करता है। हम एक स्पिरिचुअल फाइट में हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। और शैतान चाहता है कि आप फल ना लाएं, परमेश्वर चाहता है बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। अब आपको वो सारी स्पिरिट से फाइट करनी है। आप किसी को माफ नहीं कर पाती, माफ करो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपके जीवन में व्यभिचार है, छोड़ो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपकी प्रार्थना के जीवन पे अटैक है, छोड़ दो, क्योंकि आपको फ्रूट चाहिए।
आपका एनिमी चाहता है फल रहित रहें, क्योंकि एक औरत का फल रहित रहना गर्भ से और एक आदमी का फाइनेंस से, यह शैतान का मेजर टारगेट रहता है। और जब आप फाइट करते हैं प्रेयर से, फास्टिंग से, पुकारने से, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके जाने से, परमेश्वर देखता है आपकी इंटेंशंस को कि ये आदमी फाइट कर रहा है और उसने आपको सिर्फ लड़ने के लिए कहा है। जीत आप चुके हैं और जीत आपकी है। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी और ये सिस्टर कहते हैं इन्हें कई सालों से अटैक होते थे, काला साया नजर आता, और कहते जैसे ही शैतानी प्रभाव पड़ता ये उर्दू अरबी में लिखना शुरू कर देते थे। और कहते जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की कि एक लड़की सांवला रंग खुदा का आत्मा से छू रहा, डिलीवर कर रहा अटैक से, और ये फर्स्ट टाइम आज चर्च आए, और कहते जैसे पहली दफा ही आज चर्च आए, प्रभु के आत्मा ने आप पर इनका केस जाहिर किया और पूरी तरह से डिलीवर किया है। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल, ये भी बहुत मार्वलेस टेस्टमनी है। 25 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था बचपन से ही, और हर समय नेबुलाइजर का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की उसी समय वो 25 साल पुराना अस्थमा इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन आजाद हो। जो चीजें आपके परिवार में मिस हैं, गुम गई हैं, हाथों को उठा। मेरा जीवित परमेश्वर इसी हफ्ते आप मुझे गवाही देंगे कॉल सेंटर पर, इसी हफ्ते। ओके, सुनो, अगर आपकी लाइफ में मिरेकल हुआ तो आपको वेट नहीं करना थर्सडे संडे का, आप मुझे कॉल सेंटर पे टेस्टिमनी देंगे। कॉल सेंटर टीम भी सुन ले। ओके, हाथों को उठाओ। एक प्रोफेसी है अभी आपके लिए। जो चीजें गुम चुकी हैं, आपको नजर नहीं आ रही, पिछले दिनों में, महीनों में, सालों में, मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजे और इसी हफ्ते आप उसे वापिस पाए इन जीसस ने। इसी हफ्ते आप उसे वापिस पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। हालेलुया। आपने एक भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसे जो बहुत ज्यादा आप परेशान है, आप लगातार काम करने वाले व्यक्ति, हार्ड वर्किंग, लेकिन अस्थमा का अटैक, अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई। और ये भाई रात को सिक्योरिटी गार्ड, मॉर्निंग ऑटो चलाते, हर समय काम करते थे, लेकिन जैसे अस्थमा हुआ कहते 4 बार दिन में पंप यूज करना पड़ता और काम नहीं कर पाते थे। जैसे भविष्यवाणी की, खुदा के आत्मा ने छुआ और वो बीमारी छोड़ के गई है। सृष्टि को रचने वाला वही। आई थिंक ये पावरफुल वाला होता है ना, ये ब्राउन स्ट्रॉन्ग वाला होता है ये। हाँ जी, 200 पावरफुल। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। आदमी के जीवन में बहुत से कर्स रहते हैं और ब्लेसिंग्स रहते हैं, क्योंकि जब वो वर्ड पूरा नहीं करता तो उसकी लाइफ में वो चीजें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है वचन को पूरा कर, वचन को पूरा कर, ताकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर वो रोगों को ना भेजे जो मिस्र में भेजे थे। सृष्टि को रचने वाला वही। मैं अपने हाथों को तुझ पे रखता हूं और यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को तेरे ऊपर कमांड करता हूं। आमीन, आमीन। और मैं घोषणा करता हूं तू जल्दी गवाही के साथ यहां वापस हो। आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया।
अपोस्टली ये सभी जन जो आपके आगे खड़े हैं अपोस्टली इनको सालों से डिप्रेशन के अटैक थे। ऐसा लगता था माइंड ब्लॉक है। जैसे प्रेयर हुई सभी फ्री हुए, वो डिप्रेशन जाता रहा, वो बीमारियां जाती रही और ये पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी आज। और फर्स्टली इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े 1 महीने पहले इसकी लेफ्ट टांग के ऊपर आटो पलट गया था, जिसके कारण बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। Oh, ये भी Jesus. एक मिरेकलस गवाही है। ये कहते 2016 में इनके फादर को टीबी हुआ लंग्स का, और 1 साल बाद ही कहते 2017 में इन्हें भी एकदम से लंग्स कोलैप्स हो गया, कहते लंग फट गया और एकदम से बेहोश हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए, गुरदासपुर में, जलंधर में, अमृतसर में, बटाला में, 5 शहरों में अलग अलग हॉस्पिटल्स में। लेकिन कहते एक ही स्टेटमेंट डॉक्टर्स की होती थी कि लंग्स फट चुके हैं और पेट में पानी भर गया है। 1% गारंटी, 99% ये जीवित नहीं रहेगा, आप घर ले जाओ। थक हार के कहते इन्हें पीजीआई ले गए, वहां पर 1 साल पाइप लगा के रखे और सिलेंडर ऑक्सीजन का साथ में रहता था, अपने आप सांस नहीं आती थी। जब 1 साल ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं आया, पेट में लगातार पाइप से पानी निकालते रहते थे क्योंकि लंग फट चुका था। और कहते फिर डॉक्टर ने कहा हमारे हाथ खड़े हैं पीजीआई, आप ले जाओ, सेवा कर लो, जितना टाइम हो सके साथ बिताओ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये जीवित नहीं बचेगा। कहते घर ले गए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में इनका सारा घर का गोल्ड, बाइक्स, इनके 2 बाइक्स, इनकी जमीन, सब कुछ बिक गया था। जब घर लेकर आए, आखिरी सांस ले रहे थे और मरीज को देखकर कहते सारे परिवार, रिलेटिव, गांव के लोग कहते थे अब ये मरेगा, ये जीवित नहीं रहेगा। ऐसी मेंटालिटी, माइंडसेट, ऐसी तसल्ली परिवार के लोग अपने आप को दे रहे थे कि ये हमारे परिवार का नहीं है, ताकि मरने के बाद कहते हम जी पाए अच्छे से। तो किसी ने चर्च के बारे में बताया, फर्स्ट टाइम खामबरा के बारे में, जब ये आखिरी सांस ले रहे थे और सिलेंडर पर थे। कहते ऑनलाइन तभी यूट्यूब पर एकदम से प्रेयर स्टार्ट की देखनी, आपने फायर प्रेयर्स की, कहते इनका विश्वास बढ़ा। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल सिलेंडर साथ में था उसे उठाकर इस भाई को स्ट्रेचर पर, डेथ बेड पर उठाकर जैसे ही हीलिंग हॉल में लेकर आए, फायर प्रेयर के दौरान प्रभु ने छुआ। जो 99% पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स ने बोल दिया था जीवित नहीं रहेगा, आज पूरा गांव, पूरे रिलेटिव, सारा मेडिकल सिस्टम देख रहा है आपके सामने जीवित, अपनी बीमारी, उसके लहू अपने रोग से मिलती शिफा, हालेलुया। आंखों से सबको मिलती शफा, उसके लहू से मिलती शिफा, आंखों से सबको मिलती शफा। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा